हेलो कर्क राशि, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपके लिए एक प्रिडिक्शन लाई हूँ जो कि ईयरली हॉरोस्कोप होगा 2025, जो कि हम जानते हैं कि मंगल का साल है। ठीक है, मंगल का साल कैसे 2025 को जब हम ऐड करेंगे, ठीक है, तो वो 9 होगा। और 9 नंबर किसको रूल करता है आप सबको पता ही होगा, मंगल का साल है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी सी मैं आपको पहले डिस्क्रिप्शन देना चाहूँगी। सुनेंगे तो सही होगा, नहीं सुनना चाहते तो आप स्किप करके सीधे अपनी प्रिडिक्शन को जान सकते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा कि ये मंगल का साल है, देखते हैं कि क्या क्या ला रहा है ये मंगल का साल आपके लिए। ओके, कैसे कैसा रहेगा आपका करियर, लव रिलेशनशिप्स, फैमिली, फ्रेंडशिप्स एंड जॉब, बिजनेस, एजुकेशन, हेल्थ, मैरिड लाइफ, हम सबको चेक करेंगे यहाँ पे। ठीक है, एक कलेक्टिव रीडिंग होगी यहाँ पे जिसमें ओवरऑल प्रिडिक्शन करेंगे, हम सारे एरियाज कवर करेंगे थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि हम हर हफ्ते की रीडिंग तो बनाते ही है। ठीक है, तो एज़ यूजुअली वैसे भी बनाएंगे ही, तो यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा करके कवर करेंगे कि ऑल ओवर आपके लिए साल कैसा है। ठीक है, लास्ट में मैं ये भी बताऊंगी कि आपके लिए फेवरेबल कलर्स कौन से हैं, रंग कौन से फेवर करेंगे इस पूरे साल में। अगर आपके कोई इम्पॉर्टेंट इवेंट है, आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं, ठीक है, रिश्ता देखने जा रहे हैं, लाइक किसी भी इम्पॉर्टेंट इवेंट में जा रहे हैं, तो आपको कौन सा कलर यूज़ करना चाहिए। ठीक है, किन राशियों से आपकी कंपेनियनशिप अच्छी रहेगी। ठीक है, एज अ फ्रेंडशिप लेवल, एज अ एडवाइज़र के तौर पे अगर आप किसी को चुनते हैं तो इन सबको देखेंगे। ठीक है, एंड लास्ट में आपके लिए एक टिप। ओके, तो ओपन माइंडेड होके देखिएगा इस रीडिंग को। ओके, जैसा कि मैंने कहा, हम जानते हैं 2025 मंगल का साल है, क्योंकि इस साल का प्रभाव मंगल के अंडर में रहेगा। ओके, इस साल में मंगल ग्रह की ऊर्जा का असर हमारे जीवन के हर एरिया में देखने को मिलेगा। ठीक है, मंगल क्या होता है, एनर्जेटिक, पैशनेट, जहाँ पे वर्क में एनर्जेटिक होना पॉजिटिव होता है, एग्रेशन लेके भी आएगा। तो हमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव को लेकर ही देखना है कि वो हमारी लाइफ में कहाँ स्टैंड कर रहा है, कौन सी एनर्जी कहाँ स्टैंड कर रही है, कहाँ पे नेगेटिव हो रही है, कहाँ पे पॉजिटिव हो रही है, और उस अकॉर्डिंग हमें सावधानियां भी बरतनी है और आने वाली खुशियों का आगमन भी करना है। ठीक है, तो जीवन को प्रभावित जरूर करेगा मंगल। ठीक है, मंगल जो कि ऊर्जा, साहस और एक्शन का प्रतीक है, इस साल हर राशि के जीवन के कई पहलुओं पर अपना प्रभाव डालेगा मंगल। ठीक है, चाहे वो करियर हो, रिश्ते हो, हेल्थ हो। तो आइए जानते हैं, स्टार्ट करते हैं कर्क राशि 2025 आपके लिए क्या लेकर आने वाला है और किस तरीके से आप अपने गोल्स और रिलेशनशिप्स में बेहतर तरीके से तरक्की कर सकते हैं। तो ओपन माइंडेड रहिएगा कर्क राशि, क्योंकि रीडिंग्स जनरल है। ठीक है, जो ज़रूरी नहीं सबसे पूरी तरीके से रेजोनेट हो, किसी से हो सकता है पूरी रेजोनेट हो जाए, किसी से बिल्कुल भी ना हो। ओके, और हम यहाँ पे ये चेक करेंगे कि पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। ओके, पास्ट मीन्स 2024 का जितना भी समय अब रह गया है, कि आप के आने वाले समय में, साल में सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत आपको कहाँ पे है। ठीक है, आप लाइक आपके गोल्स, एजुकेशन, कुछ भी आपने जो भी हायर एजुकेशन सेट करके रखा है, रिलेशनशिप के प्रति, अगर रिश्ता देख रहे हैं उसके प्रति, ठीक है, किस भी एरिया में ज़्यादा ध्यान देने की आपको ज़रूरत पड़ेगी, पर्सनल ग्रोथ में आपको कहाँ देने की ज़रूरत है ध्यान। ठीक है, प्रेजेंट में आप किस एनर्जी में हैं और क्या असर पड़ रहा है और आप क्या कैरी फॉरवर्ड करके लेके जा रहे हैं 2025 में, जो कि एज अ ब्लेसिंग के तौर पे भी आपके लिए आ सकता है और ब्लॉकेज भी बन के आ सकता है। तो मीन्स कि लेके जाना है उसे या नहीं लेके जाना है, वो भी मैं आपको बताऊंगी, चैलेंजिंग के रूप में या लेसन्स के रूप में। ठीक है, लास्ट में एक एडवाइस और टिप तो होगी ही। चलिए देखते हैं कर्क राशि कैसा है 2025 आपके लिए।
तो मैं देख रही हूँ कर्क राशि यहाँ पे कि आपकी प्रेजेंट की स्थिति बता रही है कि शायद आपको टीम वर्क, आप ऐसी जगह काम करते हैं जहाँ पे आपको टीम वर्क करके काम करना पड़ता होगा, ठीक है। और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आपके लिए एडवाइस आ रही है कि टीम वर्क करके काम कीजिए। और अगर आपको चैलेंजिंग लगता है, आपको लगता है कि मैं अपनी बात किसी को समझा नहीं पाता या समझा नहीं पाती, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए था थी पे फोकस नहीं करना है, केवल एनर्जीज, मैसेजेस और गाइडेंस पे फोकस करना है। तो आपके लिए दिखा रहा है कि आपको बहुत कुछ लर्निंग आपने किया है इस साल में, और आगे भी आप इस एनर्जी के साथ जा रहे हैं कि अगर आपके अंदर ये प्रॉब्लम थी ना कि आप कोलैबोरेट करके काम नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, या परिवार में या दोस्तों के साथ या कलीग्स के साथ कंपेनियनशिप में दिक्कत आ रही थी, तालमेल बिठाने में दिक्कत आ रही थी, तो आपको कहा जा रहा है कि इस चीज़ को आपको ठीक करना है, जो कि मेरे बहुत सारे कैंसेरियंस कर भी रहे हैं, मुझे दिख रहा है ये, ठीक है, क्योंकि वो इस एनर्जी से निकलने की सोच रहे हैं। देख रहे हैं 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है, मीन्स एक आदमी स्वॉर्ड्स लेके भाग रहा है, इस एनर्जी से वो भाग रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं उसको लग रहा है कि इस एनर्जी की वजह से ही शायद मेरे अंदर ब्लॉकेजेस है, ठीक है। तो अगर आप समझेंगे कि अगर आपका काम का एरिया ही ऐसा है, ठीक है, कि आपको टीम वर्क के साथ काम के बिना नहीं चलेगा और आप बार बार जॉब चेंज करते हैं, ठीक है, एजुकेशन सेक्टर में होते हैं, अकेले पढ़ने की आदत होती होगी, लेकिन आपको कहा जा रहा है कि आपको टीम वर्क से, कोलैबोरेशन करने से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और कुछ कर्क राशि वालों ने सीख भी लिया होगा और सीख भी रहे होंगे, और वही एनर्जी अब 2025 में भी देख रही हूँ कि आप उस एनर्जी को रिलीज़ करेंगे। आपको बीच बीच में लगता होगा कि सामने वाला मुझ पर ऑर्डर जमा रहा है, ठीक है, ऐसे तो काम नहीं चलेगा, प्यार से बोलो तो जान भी दे दूँ, और अगर ज़बरदस्ती करोगे तो सुनूंगा ही नहीं या सुनूंगी ही नहीं, ऐसे से कुछ थॉट प्रोसेस है। तो आपको कहा जा रहा है कि उस चीज़ से बाहर निकलिए, ठीक है। मैं कुछ कर्क राशि वालों को देख रही हूँ कि मतलब कि ये तो मैंने आपको काम और बिजनेस, एजुकेशन के सेक्टर में बताया, फैमिली में भी हो सकता है कि आपको आपसी तालमेल बिठाने में आप कुछ बात बोल रहे होंगे, वो सुन नहीं रहे होंगे, या वो आपसे कोई सलाह मशवरा कर रहे होंगे तो आप सुन नहीं रहे होंगे, तो हालातों से भाग रहे हैं आप, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है कि ऐसे नहीं करना है, चीज़ों का सामना कीजिए, ओके। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा बिट्रेयल भी महसूस कराया गया है, कोई आपके साथ चीटिंग हुई है 2024 में, और आप इस एनर्जी से अब निकलना चाहते हैं, आप नई शुरुआत करना चाहते हैं नए साल के साथ, जो कि बहुत अच्छी बात है, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे डार्कनेस है और ये फिर येलो कलर हो गया। येलो कलर किस चीज़ को दिखाता है? प्रॉस्पेरिटी को, ग्रोथ को, वेल्थ को, अबंडेंस को, हारमोनियस रिलेशनशिप्स को एंड वर्क प्लेस को, और कोई भी चीज़ हो, ठीक है। तो देखते हैं आगे। तो मैं देख रही हूँ कि किसी ने शायद खुद बहुत कुछ गलत किया है और आप पे इल्ज़ाम लगा के वो भाग गया है, या फिर आप किसी परिस्थिति से भाग रहे हैं कैंसर। देखते हैं, क्लियर करते हैं कार्ड्स को। तो आपको ध्यान में रखना है कि इमोशनल और फैमिली मैटर पर फोकस का साल है ये, और रिलेशनशिप्स और करियर में बैलेंस बनाए रखने की ज़रूरत है, ठीक है। कंप्लीशन, यस, एग्जिस्टेंस, चेंज। मैंने कहा ना आपको कि आप इस एनर्जी से निकल रहे हैं कि टीम वर्क करने में आपको दिक्कत आई होगी, ठीक है, या फिर आप जिस टीम में काम करते होंगे वहाँ पे आपको समझाना जाता हो, या फिर अपनी बात आप रख नहीं पा रहे थे, या अपने स्किल्स को, क्रिएटिविटी को उनके सामने रखने में आपको कोई ना कोई दिक्कत आ रही होगी, या फिर घर वालों के साथ आप ठीक तरीके से कोलैबोरेट नहीं कर पा रहे होंगे, फ्रेंड सर्कल में घुल मिल नहीं रहे होंगे, क्योंकि शायद आपको कहीं से कोई धोखा मिला है, या फिर किसी की सच्चाई सामने आई है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने खुद ही गलत किया है और आप पे इल्ज़ाम डाल दिया है। क्योंकि यहाँ पे देखा जा रहा है कि यहाँ पे एक कम्युनिटी है,
ओके। और वो लोग उसके बाद ही ठीक 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, तो मैं यहाँ पे करियर से रिलेटेड देख रही हूँ कि हो सकता है कि बहुत लोग आपको बुली करते होंगे, टारगेट करते होंगे, ट्रिक्स यूज़ करते होंगे आपको हटाने के लिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जानते हैं कि ये मुझसे आगे बढ़ सकता है, ठीक है, या फिर आपके आइडियाज़ अब निखर निखर के आ रहे हैं। ओके। तो उस वजह से भी आपको रास्ते से हटाने के लिए कर रहे होंगे। तो आप मुझे परिस्थितियों से भागते नज़र आ रहे हैं, लेकिन सडन चेंज आएगा, ठीक है। आप इन चीज़ों से सामना करते नज़र आ रहे हैं मुझे। 2024 जो ख़त्म होगा ना, आप अपने चेंज लाएंगे, स्थितियों से लड़ेंगे, भागेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि ये भागना आपके विचारों में है, एक्शन में नहीं है, ठीक है। एक्शन में अब ये आएगा कि आपको लड़ना है हालातों से। कंप्लीशन है, मीन्स अगर कोई नेगेटिव आपके लाइफ में चीज़ चल रही है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है आपके लाइफ में, तो वो कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। एग्जिस्टेंस 1 नंबर की एनर्जी आ गई है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि काफ़ी कुछ नया होने वाला है आपके लाइफ में, ठीक है। न्यू लोग आएंगे, नई जगह आपकी जॉब लग सकती है, प्रमोशन मिल सकता है आपको आने वाले साल में। और चेंज है, ठीक है। आपको अपने अंदर चेंज लाना है, ठीक है। जो भी आपके पैटर्न चल रहे होंगे उसके अंदर आपको चेंज लाना है। यस, अपने क्रिएटिविटीज़ को बाहर निकालिए, अपने स्किल्स पे काम कीजिए, ओके। कम्युनिटी के साथ आपको जुड़ना है और यही आपके लिए चेंज की गाइडेंस आ रही है, ठीक है। यहाँ पे बॉटम ऑफ द कार्ड में चेंज है, और यहाँ पे बॉटम ऑफ द कार्ड में आप देख सकते हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स है। फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ आते देख रही हूँ मैं आपके पास। आपकी स्किल्स डेवलपमेंट होगी, ठीक है। आप और भी ज़्यादा एम्बिशन बनते नज़र आ रहे हैं मेरे को। आपकी डिज़ायर्स पूरी होंगी, आप जो भी चाहते हैं। यस, आपकी मैनिफेस्टेशंस कंप्लीट हो रही है, आपकी इच्छाएं पूरी हो रही है। देख रहे हैं तारे गिर रहे हैं, ये पर्सन नीचे, बच्चा नीचे बैठा हुआ है पत्ते के ऊपर, और तारे इसकी तरफ गिर रहे हैं, ठीक है। रोशनी की चमक है यहाँ पे। मीन्स कि जो भी चीज़ आप फेस कर रहे थे अपने लाइफ में किसी भी एरिया में, इस जो एनर्जी को आप फेस कर रहे थे 2024 में, 2025 आपके लिए क्या ला रहा है? कंप्लीशन। एक तो कंप्लीशन आ रहा है। अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे तो आप उससे निकल जाएंगे। अगर मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे तो मूव ऑन कर पाएंगे, ठीक है। अगर जॉब चेंज करना चाहते हैं तो जॉब चेंज कर पाएंगे, ओके। आपका माइंड सेट चेंज होता हुआ देख रही हूँ मैं। अगर आपको टीम वर्क करने में दिक्कत आ रही थी तो अब आप कर पाएंगे। हर चुनौती का सामना करेंगे, भागेंगे नहीं अब चीज़ों से, ठीक है। अपने व्यक्तित्व को ही पूरा चेंज कर रहे हैं आप, ठीक है। एक ही पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा था तो उसे चेंज करने की कोशिश करेंगे आप, ओके। ओवरऑल मैं देख पा रही हूँ कि इमोशनल और फैमिली मैटर पर आपको फोकस करना है इस पूरे साल, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया। और रिलेशनशिप और करियर में बैलेंस बनाए रखना है, ठीक है। कहीं ना कहीं हो सकता है 2024 में कर्क राशि आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि कभी इधर करियर में गड़बड़ी हो रही है तो उस तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे, कभी रिश्ते ठीक कर रहे हैं तो करियर में गड़बड़ हो जा रही है। तो आपको कहा जा रहा है कि ये साल आपके लिए टीम वर्क के साथ आपको ये राय दी जा रही है कि आपको अपने करियर और रिलेशनशिप लाइफ में बैलेंस बनाए रखने की ज़रूरत है, ठीक है। और इमोशनल और फैमिली मैटर पर आपको ध्यान देना है। कहीं ना कहीं करियर पे, जॉब में, बिजनेस में ध्यान देते देते कैंसर आप अपने फैमिली से थोड़ा सा भटकते नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इमोशंस को थोड़ा छुपाते नज़र आ रहे हैं। मे बी पास्ट में जो भी आपके साथ हुआ है आपको ये लग रहा हो कि इमोशंस से मैं घायल ही होऊंगा या होंगी, तो इमोशंस का कोई वर्क नहीं है। देखिए, एक जना हमारे साथ गलत करता है तो पूरी सोच को हम नहीं बदल सकते उसके हिसाब से, ठीक है ना। तो इसीलिए कहा जा रहा है बैलेंस बनाइए। मेमोरीज ऑफ लव, यस, यहाँ पे शायद आपको रिलेशनशिप में कोई दिक्कत का सामना करना पड़ा है। आप बहुत ज़्यादा यादें लेकर जा रहे हैं 2025 में भी अपने प्यार की। यस, 6 का कार्ड है जो कि लव और लग्जरियस दोनों को दिखाता है, लेकिन मेमोरीज ऑफ लव है। तो इसीलिए मैंने कहा शायद आप बहुत ज़्यादा यादों के साथ आगे जा रहे। देखिए, वाओ, 6 की एनर्जी फिर से आ गई, ठीक है। यहाँ पे इसका मतलब ये है रिफ्लेक्शन की एनर्जी आ रही है कि
इट इज़ टाइम टू वेकन अप टू योर हायर स्पिरिचुअल ट्रूथ। आपको सच को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है कैंसेरियंस। आप शायद किसी चीज़ को ना एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। वो करियर में भी हो सकता है, आपके एजुकेशन में भी, मोस्टली मैं आपको रिलेशनशिप में देख रही हूँ। ओके, मूविंग ऑन। मैंने कहा ना, अगर आप भागने की एनर्जी आई है यहाँ पे, ठीक है, तो आप मूविंग ऑन करते दिख रहे हैं। वो अपने थॉट से भी हो सकते हैं कि कोई नहीं, लोग मुझे ट्रिगर कर रहे हैं तो क्या हुआ, मैं उसका डट के सामना करूँगा। वो मेरे साथ रिश्ते में नहीं रहना चाहता या नहीं रहना चाहती, तो आपने बहुत प्रयत्न किए होंगे, लेकिन अब मैं आपको देख रही हूँ कि आप मूव ऑन कर रहे हैं। ठीक है, प्यार आप बहुत करते हैं, ठीक है, जिससे भी आप मूव ऑन करने का सोच रहे हैं, लेकिन अभी के लिए आप सोच रहे हैं कि समथिंग चेंज आपको लाना पड़ेगा। ठीक है, कहीं ना कहीं आपने स्पिरिचुअल पाथ में जाके ये कोशिशें स्टार्ट की है, अपने ऊपर वर्क करना स्टार्ट किया है, एंड देन ये पॉजिटिव शिफ्ट आ रहा है, चेंज आ रहा है, आपको कोई अवेयरनेस हुई है, ठीक है, या होएगी आने वाले समय। मतलब आप सीखेंगे डे बाय डे। अब जितने भी टाइम रह गया है ना 2024 से 25 तक का, और 25 में भी आप बहुत कुछ सीखेंगे, आपको बहुत चीज़ों में अवेयरनेस मिलेगी, आपका थॉट प्रोसेस ही पूरा चेंज हो जाएगा। और इसी से आपके अंदर में चेंज आते हुए देख रही हूँ। बस यही है कि यादें बहुत सारी लेके जाते हुए आप मेरे को दिख रहे हैं 2025 में। और टीम वर्क के साथ जो भी आपकी प्रॉब्लम रही है, चाहे वो अपने फैमिली में हो या कहीं भी, उसको आप सुधार रहे हैं। यस, मैंने कहा ना, आप सारे चैलेंजेस को एक्सेप्ट करेंगे। आपने बहुत कुछ सीखा है। 2024 आपके लिए लर्निंग का साल रहा है, ठीक है। आपने हालातों से लड़ना सीखा है, ठीक है, किसी के सामने ना झुकना। में भी आप, कर्क राशि बहुत ही सौम्य, सरल, सहज राशि मानी जाती है। वो झगड़ा वगैरह पसंद नहीं करती, वो एक शांति वाले नोट में सब कुछ चाहती है करना, ठीक है, चाहे वो रिश्ते में हो, चाहे वो कामकाज में हो। लेकिन कहीं ना कहीं आपने दुनिया की हकीकत को समझ लिया है, इस स्पेशली 21वीं सदी में, कि शांति से हर चीज़ को सॉल्व नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसीलिए आपको मैं देख रही हूँ अपने तरीक़ों में कुछ चेंजेस ला रहे हैं आप। ओके, प्रिजर्वेंस का कार्ड बताता है मेरे को कि आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा दृढ़ होने वाले हैं आने वाले समय में, ठीक है। अपने संघर्षों के सामने झुकेंगे नहीं। आई लव माई सेल्फ, आई सी माई सेल्फ इन एवरी वन। यस, ये प्राइड, ठीक है, लेकिन ये प्राइड आपका मतलब प्राइड ही रहना चाहिए, ईगो या फिर घमंड में परिवर्तित नहीं होना चाहिए। कि मुझे आप खुद को प्यार करते नज़र आ रहे हैं, खुद पे वर्क करते नज़र आ रहे हैं। मैंने कहा ना, ये यहाँ पे एक कार्ड दिखा रहा था ना कि आप अपने 6 के एनर्जी ने मेरे को दिखाया कि स्पिरिचुअल ग्रोथ पे वर्क कर रहे हैं आप, सच को स्वीकार कर रहे हैं, ठीक है। चीज़ों के बियॉन्ड जो चीज़ें होती है उसको समझने की कोशिश करें कि हर चीज़ इस दुनिया में किसी ना किसी रीज़न से होता है, हर व्यक्ति एक रीज़न के साथ जुड़ता है, ठीक है। तो मुझे भागना नहीं है। ओके, देखिए नीचे जितने नेगेटिव कार्ड आए थे, ऊपर उतने ही पॉजिटिव कार्ड आए, ठीक है। ये कलर्स आपकी लाइफ में फिर से आएंगे, और कौन लाएगा? आप खुद लाएंगे, आप मैनिफेस्टेशंस करेंगे, ठीक है। प्रार्थनाओं में, दुआओं में बिलीफ सिस्टम आपका बढ़ जाएगा। चलिए, लव में थोड़ा सा और कार्ड चेक करते हैं, लेकिन आप मुझे फ़िलहाल तो दिख रहे हैं 2025 में मूविंग ऑन करते हुए। वो तो अब आगे जाके, अब जब हम हफ्तों की डिटेल रीडिंग करेंगे तो पता चलेगा। किसी चीज़ में मैं आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हुए देख रही हूँ, लेकिन स्टीडी ग्रोथ है, ठीक है। किसी भी चीज़ में जल्दबाजी नहीं करनी कर्क राशि, बिकॉज ओवरऑल एनर्जी जो है ना आपकी, आपके लिए साल एवरेज रहेगा। ओके, तो इसमें निराश होने की या दुखी होने की बात नहीं है। हर साल ही कुछ राशियों के लिए बेस्ट लेकर आता है, कुछ मॉडरेट लेवल पे लेके आता है, और कुछ थोड़ा सा चैलेंजिंग लेके आता है, ठीक है ना। तो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, उल्टा हमें शुक्र मनाना चाहिए कि हमें पहले से चैलेंजेस का पता चल रहा है। वेरी सून, ओके, न्यू लव, ये मूविंग ऑन, मेमोरीज ऑफ लव, ये सबके लिए आ रहा है कि बहुत जल्दी आपके लाइफ में
आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। लेकिन सबसे पहले आप डिसाइड कीजिए आपका क्या होता है कि आप किसी पर्सन से, अगर ये लव रिलेशनशिप में मैं ज़्यादा देख पा रही हूँ, मूव ऑन करना चाहते हैं ना, आपका क्या होता है, अगर आप 4 कदम आगे बढ़ाते हैं ना मूव ऑन करने के लिए, फिर पीछे हट जाते, फिर आपको पीछे की सारी मेमोरीज उसकी तरफ खींच के ले जाती है। तो यही चीज़ है कि आप मूविंग ऑन करने में आपको दिक्कत आ रही है। ठीक है, मूविंग ऑन आप कर भी लेंगे तो 2025 में दिल में बहुत ज़्यादा यादें लेते हुए, ठीक है, और उसे एज अ रिवेंज, आप किसी पर्सन से रिवेंज नहीं लेंगे, उस जो भी आपके साथ हुआ है ना, उस चीज़ को आप अपने पॉजिटिव एटीट्यूड में बदलेंगे और अपने आप को ऊपर उठाता हुआ मुझे नज़र आ रहे हैं। और यही अच्छी चीज़ होती है। किसी से बदला क्या लेना है, किसी को सज़ा दे के क्या करना है, अपनी एनर्जीज क्यों इतनी ड्रेन्ड करनी है। बेटर है ना कि आगे बढ़े, और बहुत कुछ है लाइफ में, ठीक है। प्यार जाता है जीवन से तो बहुत दुख और दर्द होता है, और वो जिस पे बीतती है उससे बेहतर और कोई नहीं जानता। बट यस, हम जब बाकी एरियाज़ में ध्यान देते हैं ना, सरेंडर मोड में आ जाते हैं, अपनी स्पिरिचुअल जर्नीज़ को समझने लग जाते हैं, तो डबल होके आती है वो चीज़ें हमारे पास। इसीलिए कहते हैं तू कर्म कर फल की चिंता मत कर। आपको कहा जा रहा है स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। ओके, अब यहाँ पे एक एनर्जी और आ रही है कि अपने प्यार के रिश्ते के लिए आपको थोड़ा सा सकारात्मक रखना चाहिए। मूविंग ऑन करने से पहले भी मेक श्योर कर लीजिएगा। यहाँ पे दो एनर्जीज आ रही है। एक तो आ रही है कि न्यू लव आपकी तरफ आ रहा है, मे बी अगर आप सिंगल है, ठीक है, इस टाइम पे अगर आप न्यू लव सर्च कर रहे हैं अपने लिए, न्यू लव के लिए जानना चाहते हैं, तो मैं देख पा रही हूँ कि न्यू लव आपकी तरफ आ रहा है। अ न्यू पर्सन हैज़ स्टेड योर रोमांटिक फीलिंग्स। ओके, आपको बिल्कुल अपने मन का मुताबिक पार्टनर मिलेगा या मिलेगी। दूसरा है कि आपके बीच में आपके पार्टनर के साथ जो भी गलत फहमी हुई है, नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है, इन एंड आउट में है, ओके, आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा सकारात्मक होकर अपने प्यार के रिश्ते के बारे में सोचिए। कहीं ऐसा ना हो कि ये जो छोड़ने का डिसीज़न है, मूविंग ऑन का डिसीज़न है, ये गलत है, क्योंकि मूविंग ऑन आपके एनर्जीज में आ रही है, ठीक है, दृढ़ता की एनर्जी भी आ रही है कि कहीं ना कहीं आप मन बना रहे हैं। हो सकता है कि उधर से शुरुआत नहीं हो रही तो आप भी शुरुआत नहीं कर रहे, ठीक है। तो आप श्योर कीजिए कि आप जिस वजह से भी अपने पार्टनर को छोड़ रहे हैं, ओके, या कैंसर के क्रॉस वॉचर्स भी अगर देख रहे हैं, अगर उनसे लव लाइफ की एनर्जी रेजोनेट कर रही है, तो जो रीज़न है वो पुख्ता है या नहीं, उसमें सच्चाई है या नहीं, या ओवर थिंकिंग और प्रोक्रेस्टिनेशन से ही आप दोनों बस अलग हो रहे हैं। तो इसीलिए कहा जा रहा है यादों में रहने से अच्छा है, ठीक है। यहाँ ये कार्ड यही शो कर रहा है, आप अपने मन में अपनी सारी प्यार भरी यादों के दिए जला के आगे बढ़ रहे हैं, उसे एज अ रोशनी लेके, पॉजिटिविटी लेके, अपने इस जो भी परिस्थिति आपकी ख़राब हुई है, कोई गुस्सा नहीं, कोई ग्रज नहीं, आगे बढ़ रहे हैं आप। तो आपको कहा जा रहा है एक बार विचार कीजिएगा, पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस। यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कुछ कैंसरियंस के लिए कि मैरिज लाइफ में भी हो सकता है और रिलेशनशिप में भी हो सकता है कि कहीं आप कोई गलत डिसीजन तो नहीं ले रहे, ठीक है। अब मैं आपको ओवरऑल कंक्लूजन बता देती हूँ कि आपके लिए साल, जैसे कि मैंने कहा, एवरेज रहेगा, ठीक है। करियर में आपको स्टेबल ग्रोथ और जॉब सिक्योरिटी का साल है, ठीक है। हार्डवर्क और डेडिकेशन से आपको रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे, जो कि साफ दिख रहा है। यहाँ पे चेंजेस आएंगे और आपके अंदर भी परिवर्तन आएंगे और बाहरी तरीके से भी परिवर्तन आएंगे, ठीक है। और हेल्थ की तरफ से देख रही हूँ, इमोशनल हेल्थ पे आपको फोकस करना है इस साल पूरे, और जिसकी वजह से आपको थोड़ा बहुत हेडेक वगैरह की, एंजाइटी वगैरह की प्रॉब्लम रह सकती है, लेकिन उसे ओवरकम किया जा सकता है किसके थ्रू से, मेडिटेशन और रिलैक्सेशन हेल्पफुल रहिएगा, ठीक है। मेडिटेशन करनी है आपको, उससे आपको बहुत रिलैक्स मिलेगा। एजुकेशन में आपका कैसा रहेगा, आपका फोकस हाई रहेगा, ठीक है, लेकिन इमोशनल स्टेबिलिटी मेंटेन करना इम्पॉर्टेंट है। देखिए, हर जगह इमोशनल स्टेबिलिटी, इमोशनल हेल्थ पे ही सारा यहाँ पे एनर्जीज आ रही है। और रिलेशनशिप के लिए है फैमिली और क्लोज रिलेशनशिप पे फोकस करने का समय है,
ठीक है। इसीलिए कहा जा रहा है कि जल्दी से विचार ना बनाएं, अपने रिलेशनशिप और फैमिली पर्सन्स को लेके थोड़ा सा सोच विचार करके आपको बहुत डिसीजन लेना है। मैरिज के लिए आ रहा है, मैरिज में इमोशनल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनाए रखने की ज़रूरत है। ठीक है। टिप है आपके लिए, रेगुलरली अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने का मौका ढूंढे और फॉरगिवनेस और लेटिंग गो की प्रैक्टिस करें। ठीक है। अपने इमोशंस को आपको एक्सप्रेस करना है, ना कि अंदर रख देना है। ठीक है। और आपके लिए कलर जो इम्पोर्टेंट है, सिल्वर एंड लाइट ब्लू। और आपकी जो राशियों से बनते मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, वृषभ, मीन और वृश्चिक। और जो आपके लिए थोड़ा चैलेंजिंग रहेंगे, जिनसे आपको थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है, वो है मिथुन और धनु राशि। तो कर्क राशि ये थी आपके साल की प्रिडिक्शन। ओके, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है। बाय कर्क राशि।